लेवाना होटल अग्निकांड की, जिस पर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए हैं। अफसरों की मिलीभगत के बिना अवैध निर्माण संभव नहीं है, ये कोर्ट का कहना है। इस अवैध निर्माण के लिए केवल बिल्डर को दंडित करना पर्याप्त नहीं है, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये तमाम बातें कोर्ट की ओर से कही गई है। मामले की अगली सुनवाई पर एलडीए वीसी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, लेवाना होटल अग्निकांड, जहां 4 मासूमों की जिंदगी चली गई थी आग लगने की वजह से, उसके बाद अब हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि बिना अधिकारियों की मिलीभगत के ये संभव नहीं है। और शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए एक बात तो साफ कर दी है कि अधिकारियों की बिना संलिप्तता के ये मुमकिन नहीं है, और एलडीए वीसी को भी अब पेश होने के लिए कहा गया है। तो क्या ये समझा जाए कि अब आने वाले दिनों में जो अधिकारी इसमें मिले हुए थे उनकी मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? देखिए, निश्चित रूप से कोर्ट की जो टिप्पणी है ये कुछ इसी तरह की सवाल जो है वो शासन ने खुद भी उठाए थे, और वजह ये थी कि जब ये अग्निकांड हुआ उसके बाद में एलडीए ने एक सूची बनाकर भेजी शासन को कार्रवाई के लिए, जिसमें 2017 से लेकर अब तक जो भी उस क्षेत्र में जहां पर लेवाना स्वीट्स होटल आता है उस क्षेत्र में जो भी जेई यानी जूनियर इंजीनियर, एई या एक्सीएन ये सब तैनात रहे, उनकी सूची थी। और ये माना गया था कि वो जिम्मेदार है इसके लिए, जो आंख मूंदे रहे, जो उसे संरक्षण देते रहे, और ये चलता रहा। 22 लोगों के नाम थे। लेकिन जब ये पूरी सूची शासन में पहुंचती है तो शासन की तरफ से, आवास विभाग की तरफ से एक जवाब तलब किया जाता है एलडीए वीसी से, जिसमें कहा जाता है क्या इसके लिए सिर्फ ये इंजीनियर ही दोषी है? आखिर क्यों जिन लोगों पर कार्रवाई की संस्तुति की गई उसमें सिर्फ इंजीनियर्स के नाम है, क्या बाकी कोई अधिकारी उसमें शामिल नहीं है? और ऐसे में ये कहते हुए एक बार फिर से जवाब तलब किया एलडीए से, यानी शासन खुद मानता है कि इस पूरे मामले में कई लोग हैं जिन्होंने संरक्षण दिया। हम देखिए एलडीए के सामने मौजूद है, एलडीए परिसर में मौजूद है। हमारे पीछे जो बिल्डिंग है यही एलडीए है, यहीं पर सचिव एलडीए के जो हैं, जो वीसी है एलडीए के यानी उपाध्यक्ष, जो मुख्य अभियंता है, वो सब इसी बिल्डिंग में बैठते हैं। जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहीं पर सारे वो काम होते हैं कि किसी बिल्डिंग का नक्शा पास होना है या बहुत सारे काम यहीं से होते हैं। और देखिए जिस तरह से अब कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आई है, ये मानकर चलिए कि मुश्किलें बढ़ना तय है, और उसके पीछे वजह कोर्ट ने एक देखिए बहुत अहम बात कही। उन्होंने ये भी कहा अपनी टिप्पणी में कि जब इस तरह के मामले आते हैं तो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है वो सीलिंग और ध्वस्तीकरण इस तरह की कार्रवाई शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही लोग इन चीज़ों को भूलने लगते हैं, मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है, सारे अभियान ठंडे बस्ते में डाल दिए जाते हैं। और इसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। दूसरी चीज़ जो कोर्ट ने अपनी स्वतः संज्ञान लेते समय कही वो बहुत ही खास, उन्होंने कहा कि आखिर वो कौन सी इमारतें हैं जिनको मानक के अनुसार फायर की एनओसी नहीं मिलनी चाहिए थी लेकिन दी गई है। इसकी जानकारी मांगी कोर्ट ने ये जानकारी भी मांग ली है कि कहां पर जो आवासीय क्षेत्र है, रेजिडेंशियल एरिया, वहां पर व्यावसायिक गतिविधियां की जा रही हैं, ऐसे जो भवन है उनकी भी जानकारी मांगी। 22 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख लगाई गई है। और देखिए शासन के मांगी गई है, और जो टिप्पणी की है वो कहीं ना कहीं अधिकारियों की मुश्किल खड़ी कर रही है। साथ ही साथ ये भी बता रही है कि इस तरीके के घटनाक्रम को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जाना चाहिए, क्योंकि एक के बाद एक इसी तरीके के मामले पिछले दिनों लगातार सामने आए हैं। शुक्रिया शैलेश पूरी जानकारी के लिए आपका। तो लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद शासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब हर हफ्ते अवैध निर्माण की जानकारी विकास प्राधिकरण शासन को देंगे। शासन की ओर से बड़े अवैध निर्माण को चिन्हित कर फास्ट ट्रैक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बताया कि प्रदेश में करीब 2.25 लाख अवैध निर्माण को चिन्हित किया गया है। ये ऐसे निर्माण हैं जिन्हें विकास प्राधिकरण नोटिस दे चुके हैं या आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इनमें बड़े अवैध निर्माण पर सबसे पहले कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। तो बड़े अवैध निर्माण पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। ये तमाम बातें शासन की ओर से कही गई हैं। बड़ा फैसला लिया गया है। लेवाना होटल अग्निकांड के बाद हर हफ्ते अब विकास प्राधिकरण शासन को अवैध निर्माण की जानकारी देंगे। 2 लाख ऐसे अवैध निर्माण चिन्हित भी किए गए हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।